मित्रों, सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के पश्चात कालखंड यानी समय को 4 युगों में विभाजित किया था, जिन्हें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के नाम से जाना जाता है। हर युग में मनुष्य के जीवन में कई परिवर्तन देखे गए हैं, किंतु क्या आपको ये पता है कि घोर कलयुग आने पर मनुष्य कितना बदल जाएगा? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। हिंदू पुराणों की माने तो कालखंड का आरंभ सतयुग से होता है और कलयुग पर आकर समाप्त हो जाता है। कलयुग के खत्म होने के बाद पुनः सतयुग की शुरुआत होगी और यह चक्र निरंतर चलता रहेगा। लेकिन इन सबसे पहले आपको बताते हैं अन्य युगों के मनुष्यों के बारे में। सबसे पहले आता है सतयुग में मनुष्य का लक्षण कैसा होगा। मित्रों, सतयुग में सभी व्यक्तियों का एक ही धर्म होता है और वह धर्म था कि मनुष्य में कोई भी स्वार्थ नहीं होता। सभी एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। इस युग में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई रोग नहीं होता था, जिस कारण मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों पर संयम रख पाता था। कोई किसी के गुणों में दोष नहीं निकालता था। इतना ही नहीं, इस युग में मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होते थे और इस कारण से उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलते थे। और तो और इस युग में ना किसी में घमंड होता था और ना ही कोई अन्य विकार। मनुष्य आपस में लड़ते नहीं थे, बल्कि प्रेम से रहते थे। वहीं लिंग पुराण में आगे बताया गया है कि सतयुग के व्यक्ति बड़े ही फुर्तीले होते थे। उनमें भी किसी भी प्रकार का आलस नहीं होता था। इस युग के मनुष्यों की सबसे बड़ी विशेषता यह हुआ करती थी कि ना तो किसी से द्वंद्व, ना ही किसी से चुगली और ना ही कोई एक दूसरे से बलवान समझता था। सतयुग में सभी मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। सभी मनुष्यों का अधिकतर समय धर्म कर्म करने में ही व्यतीत होता था। इस युग में स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। सभी वर्णों के लोगों को शिक्षा, शास्त्र, कला आदि क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाते थे। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट हुआ करती थी और मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्याग कर सकते थे। सतयुग की काल अवधि 17,28,000 साल बताई जाती है और जब यह काल अवधि समाप्त हो गई थी तो नई कालखंड का दूसरा युग त्रेता युग आरंभ होता है। त्रेता युग में मनुष्य का लक्षण। इस युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, किंतु मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते थे। त्रेता युग में व्यक्ति धीरे धीरे अपनों में ही सिमटने लगा, यानी उसके अंदर स्वार्थ भावना जन्म लेने लगी थी। इस युग में मनुष्य दूसरों की चुगली करना, ईर्ष्या की भावना होने लगी थी। हालांकि ऐसे मनुष्यों की संख्या काफी कम होती थी। इस युग में समाज वर्णाश्रम की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित होना शुरू हो जाता है, अर्थात जातियों का बंटवारा हो गया था। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्य की औसत आयु 10,000 वर्ष होती थी और इस युग की कालावधि 12,96,000 वर्ष होती थी। इस कालखंड के खत्म होने के बाद ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था। अब जानते हैं द्वापर युग में मनुष्य के लक्षण कैसे होते थे। लिंग पुराण के अनुसार इस युग में व्यक्ति अपने कर्तव्यों से दूर होने लगा था, यानी वो स्वार्थी होने लगा था। इस युग में भौतिक सुख की पूर्ति करने के लिए मनुष्य कई तरह के अधर्म करने लगा था। जैसे जैसे द्वापर युग की कालावधि आगे बढ़ती है, वैसे वैसे मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे दुर्गुणों से ग्रसित होने लगा था। इस युग में लोगों की पहचान कर्म से नहीं बल्कि जन से की जाती थी, अर्थात इस युग में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य की संतान वैश्य और शूद्र की संतानें शूद्र ही कहलाने लगी थी। इस युग का मनुष्य स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझने लगा था। समाज में कई तरह के अधर्म होने लगे थे। संतान ने अपने माँ बाप के आदेश का पालन करना बंद कर दिया था और यही सारी बातें थीं जिसके लिए महाभारत युद्ध भी हुआ था। पुराणों के अनुसार इस युग में व्यक्ति की आयु 1,000 वर्ष हुआ करती थी और इस युग की कालावधि 8,64,000 वर्ष होती थी। द्वापर युग समाप्त होने पर ही अंतिम युग यानी कलयुग आरंभ हुआ था। अब ये जानते हैं कि युग परिवर्तन के अनुसार मनुष्य के लक्षण में परिवर्तन क्यों होता था। दरअसल सतयुग में धर्म का आधार 4 पैर पर होता था, जो त्रेता युग में 3, द्वापर युग में 2 वाला और कलयुग में केवल 1 पैर वाला रह जाता है। धर्म के लोप होने के चलते मनुष्य की प्रवृत्ति में भी काफी बदलाव होने लगता है, जिसकी वजह से मनुष्य में युग के अनुसार से काम, क्रोध, कलेश, शारीरिक रोग और द्वंद्व बढ़ने लगता है, जिस कारण वेद शास्त्रों को मनुष्य त्यागने लगता है। कलयुग में मनुष्य अधर्मी, कदाचारी, क्रोधी और अल्प बुद्धि वाले होते हैं। इस युग में सभी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं।
जैसे कि ब्राह्मण वेद पढ़ाना छोड़ देते हैं, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करता, लोग गर्भ में ही लड़कियों को मार देते हैं। इस युग में चोर प्रवृत्ति के लोग भोली भाली प्रजा पर शासन करते हैं और लोग जप तप और यज्ञ के फल तक को भी बेच देते हैं। कलयुग की स्त्री हो या पुरुष, कोई भी अपने धर्म का पालन नहीं करता। इस युग में स्त्रियों का सम्मान ना के बराबर रह जाता है। इसके साथ ही स्वार्थ में वृद्धि के कारण हिंसात्मक घटनाएं बढ़ने लगती हैं और इस युग के अंत में हत्या, चोरी, बलात्कार सबसे ज्यादा होने वाले हैं, जिसके चलते धरती का रंग बदल जाएगा, क्योंकि उस समय इंसान एक दूसरे के खून की प्यासा रहेगा और उस समय इंसान का खून धरती पर बहता जाएगा। इस युग के अंत के समय मनुष्य के मनोभाव इतने खराब होंगे कि पिता अपने पुत्र को नहीं पहचान सकेंगे और न ही पुत्र अपने पिता को। पिता की मृत्यु के बाद संतानें उनका श्राद्ध भी नहीं करेंगी और अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगी। उस समय मनुष्य के अंदर धर्म ज्ञान बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और तभी कलयुग का अंत होगा। वहीं शास्त्र के अनुसार आने वाले समय में इस पृथ्वी पर उसी मनुष्य का जन्म होने वाला है जो कई तरफ के पाप कर चुके होंगे। वर्तमान में आप जो भी परिस्थिति देख रहे हैं, इस दुनिया में इससे भी भयानक दृश्य आने वाले हैं, जहां व्यक्ति एक दूसरे का खून करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे और बस अपने लिए ही सोचेंगे। इतना ही नहीं, इस युग के समाप्त होने के बाद पापों की सीमा इतनी बढ़ जाएगी कि भगवान विष्णु स्वयं कल की अवतार लेकर सभी पापियों का संहार करेंगे। ऐसा धर्मशास्त्र के अनुसार कहा गया है कि 3 दिन के अंदर भगवान विष्णु कल के अवतार लेकर समस्त पृथ्वीलोक के पापियों को खत्म करेंगे और फिर सभी अधर्म को नष्ट कर देंगे। उसके बाद नए युग की शुरुआत होगी। जिस 3 दिनों में श्री हरि कल की अवतार लेकर संघर्ष करेंगे, उन दिनों को घोर कलयुग कहा जाएगा। पापों के संहार और अधर्म के नाश का दिन कहा जाएगा। मित्रों, घोर संकट के आने वाले समय में भयानक दृश्य देखने वाला भी हैरान रह जाएगा और यह दृश्य सिर्फ पापी आत्मा ही देख पाएगी तथा पुण्य आत्मा भगवान के स्मरण में चली जाएगी। आज वर्तमान काल में जो भी हो रहा है, यह हिंदू शास्त्र के अनुसार ही हो रहा है और कल जो भी होगा वो इसके अनुसार ही होगा। और तो और, अब इस युग में मनुष्य की लंबाई 5 से 7 फुट और आयु 70 से 80 वर्ष रह गई है। तो मित्रों, आपने जाना कि घोर कलयुग आने पर कितना बदल जाएगा मनुष्य। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।